ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुका है। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वाला हमारे पास में एथलेटिक्स वाला, जिसमें हमसे बोला जाता है एन एथलीट्स कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। हमारे पास में एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है, हमें डायमीटर कितना दे रखा है 200 मीटर। इसमें डायमीटर 200 मीटर है तो उसका रेडियस कितना हो गया हमारे पास में 100 मीटर। क्लियर है? इस हिसाब से अगर हमारे पास में देखी जाए तो इसमें बोलता है कि वो 200 मीटर के डायमीटर वाले सर्कल को कितने में कंप्लीट करना है, वो 40 सेकंड्स में। यानी कि उसका वो एक वन राउंड है, वो कितने में कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड्स में। टाइम कितना दे रखा है 40 सेकंड्स। क्लियर है? वन राउंड। उसके बाद हमसे पूछता है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड्स ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकंड्स। यानी कि हमें कितनी देर के बाद निकालना है 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स के बाद में। टोटल टाइम हमें कितना दे रखा है 2 मिनट 20 सेकंड। क्लियर है? 2 मिनट 20 सेकंड्स में हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में आती है कि इसका रेडियस कितना है 100 है। ये अपना वन राउंड लगाएगा, तो वन राउंड लगाने में क्या हो जाएगा हमारे पास में 40 सेकेंड्स गए। वन राउंड में कितने गए 40 सेकेंड्स गए। ऐसे ही सेकेंड राउंड में 80 सेकेंड्स गए। थर्ड राउंड में हमारे पास में कितने गए 40 सेकेंड, 80 सेकेंड, 120 सेकेंड। अच्छा, वो रनिंग कितने टाइम तक किया है, पहले रनिंग का कवर अप करते हैं। उसने कितने टाइम तक रनिंग करी है 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। 2 मिनट में हमारे पास में कितना टाइम हो गया 2 × मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 प्लस 20 सेकेंड्स और, यानी कि 120 प्लस 20 यानी कि 140 सेकेंड्स उसने क्या किया है रनिंग कर दिया। कितना टाइम रनिंग कर दिया 140 सेकेंड्स। तो इसने जब 3 राउंड लगा लिए, उसने 3 राउंड अपने कंप्लीट कर लिए, तो उसका टाइम कितना कवर अप हो गया 120 सेकेंड्स। अब उसके पास में कितना टाइम और बचा है 20 सेकेंड्स और बचा है। यानी कि जब वो 40 सेकेंड्स में पूरा राउंड कवर कर रहा है तो 20 सेकेंड्स में कितना करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी हाफ सर्कल। कितना करेगा हाफ सर्कल। यूं करके यहाँ पे रुक जाएगा। तो इसका मतलब है उसने जो अपना बचा हुआ टाइम है, यानी कि आफ्टर 20 सेकेंड्स में कितना कवर अप किया आपने 20 सेकंड में कितना कवर किया हाफ। कितना कवर किया इसने हाफ कवर किया उसने 20 सेकंड्स में। सही है? तो हमसे पूछा जाता सबसे पहले इसमें डिस्टेंस बता दिया। तो डिस्टेंस के लिए उसने 3 बार तो पूरे सर्कल का राउंड लगाया, मतलब पूरे के पूरे जो अपना सर्कुलर ट्रैक था उसका पूरा राउंड लगाया 3 टाइम्स। और उसने 3 प्लस जो अपनी रिमेनिंग 20 सेकंड थी उसमें एक आधा राउंड और लगाया इस सर्कुलर ट्रैक का। तो इसका मतलब हो गया कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। जब कोई पर्सन यहाँ से चल के यहीं पे चल के आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो हमें इसके लिए सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल निकालना पड़ेगा। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, पहले इस पर फोकस करिए पूरे पे कि मैंने कैसे बताया आपको। हमारे पास में डी ये था, हमने फिर रेडियस निकाला है। टाइम हमारे पास वन राउंड लगाने में कितना टाइम लग रहा है 40 सेकंड्स लग रहा है। उसके बाद में हमारा टोटल टाइम कितना था 2 मिनट 20 सेकंड्स। तो 2 मिनट 20 सेकंड्स को हमने किसमें कवर किया है 20 सेकंड्स में कन्वर्ट किया है। मतलब सेकंड्स में कन्वर्ट किया तो कितना है 140 सेकंड्स आया। उसके बाद में हमने देखा कि उसने क्या किया, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हमने देखा कि वो वन राउंड में, मतलब वन राउंड कितने टाइम पे कवर कर रहा 40 सेकंड्स में। तो 80 सेकंड्स में कितना कवर करेगा 2 राउंड, 120 सेकंड्स में फिर 3 राउंड। फिर उसके बाद में उसके पास टाइम कितना बच गया, टोटल कितना बचा है 2 मिनट 20 सेकंड। तो अपने पास में 20 सेकंड और बच गए। तो 20 सेकंड में वो अपना आधा कवर और कर लेगा। तो यानी कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना चल लिया हमारे पास में, टोटल कितना कवर किया 3.5 इतना उसने कवर किया है इसको। यानी कि 3 बार तो पूरे चक्कर लगाए और फिर उसके बाद में अपने 20 सेकंड्स बच गए तो उसमें आधा चक्कर और लगाया। तो सबसे पहले हमें अगर ये निकालना पड़ेगा कि अगर वो 1 राउंड अपना कंप्लीट करता है तो उसने 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 1 राउंड अपने पास में क्या हो गया सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो इसके लिए हम सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल निकालेंगे। पहले इस पर फोकस करिए, इसको मैं साफ करूंगा अभी।
क्लियर है बच्चों? अब हम चलते हैं अपने इसके ऊपर। देखिए देखिए, अब मैं इसको यहाँ से साफ करता हूँ। यहाँ से उसने हमने निकाल दिया कि उसने 140 सेकेंड में 3.5 राउंड लगाए। क्लियर है? 40 सेकेंड्स में वन राउंड कितने टाइम में लगाना है? 1 राउंड 40 सेकेंड्स में, 40 सेकेंड्स में 1 राउंड। क्लियर है? तो अब हम इस हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले हम 1 राउंड में कितना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया ये निकालेंगे। तो उसके लिए निकालना पड़ेगा हमें सरकमफ्रेंस। क्या निकालना पड़ेगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास में कैसे आएगा? देखिए, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर हमारे पास में 2 इंटू पाई की वैल्यू अभी नहीं डालेंगे, हम पाई की फॉर्म में निकालेंगे। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 100। तो हमारे पास ये कितना हो गया? 1 राउंड में उसने कितना कवर किया? 200 पाई। 200 पाई। क्लियर है? यानी कि 200 पाई मीटर। 200 पाई मीटर। जब हमने 1 यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यानी कि एक राउंड में उसने कितना कवर किया है? 200 पाई मीटर। तो यानी कि हमने उसने टोटल राउंड कितने लगाए थे? हमने लगाए थे 3.5। कितने टोटल राउंड लगाए थे? 3.5। तो इस हिसाब से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 3.5 से। 3.5 यानी कि 3.5। क्लियर है? 3.5 मल्टीप्लाई बाई 200 पाई। क्लियर है? टोटल डिस्टेंस ये आ जाएगी अपने पास में टोटल डिस्टेंस। तो 3 2 या 6 + 1 7/2 मल्टीप्लाई बाई 200 पाई। क्लियर है? इसको इससे काटिए, कितने टाइम में गया? 1 टाइम्स में 100 बच गया हमारे पास। तो 7 × 100 700 पाई। 700 पाई मीटर। अभी 700 पाई मीटर को हम अगर पाई को हटा के इसकी जगह पे वैल्यू डालते तो कितना आता है हमारे पास में? देखिए 700 पाई की जगह पे 22/7। क्लियर है? इसको इससे काटा कितने टाइम में गया? 100 टाइम्स में। तो हमारे पास कितना आ गया टोटल डिस्टेंस? 100 × 22। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2200 मीटर। फोकस करिए। ये आ गया हमारे पास में डिस्टेंस। क्या आ गया? डिस्टेंस। तो हमारे पास में डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय योर बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो ये तो आ गया हमारे पास में डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। किसी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की। तो एक बार फोकस करिए, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं अभी। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। एक्सरसाइज का हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। अब हमने डिस्टेंस निकाल लिया। डिस्टेंस हमारे पास में निकला था 2200 मीटर। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बार फिर से आपको डिफरेंस बता देता हूँ। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय योर बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। यानी कि हमारी बॉडी ने इनिशियल से फाइनल पोजीशन जाने में एक्चुअल कितना मतलब डिस्टेंस कवर किया है, वो एक्चुअल किस पाथ से पहुंची है, वो तो होता है हमारे पास में डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। यानी कि किसी भी बॉडी ने, जो मैं डेफिनेशन आपको लिखवा रखी है इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ कि हमारी किसी भी बॉडी ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो कम से कम डिस्टेंस कवर करके वहां तक पहुंच जाए, वो वाला होता है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास में मान के चलिए ये सर्कल, ठीक है ना, ये हमारे पास में रेडियस इसका कितना आया था? 100 मीटर। रेडियस कितना आया था इसका? 100 मीटर। ठीक है? तो इस हिसाब से वो मान चलो यहाँ से चलना स्टार्ट किया उसने। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, फिर उसके बाद में उसके पास में कितना टाइम बचा था? ओनली 20 सेकेंड्स बचे थे, जिसमें उसने अपना हाफ कवर किया था। कितना कवर किया था? हाफ। तो इस हिसाब से अगर हम देखे जाए तो उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, तो उसका ये तो हो गया इनिशियल पॉइंट। उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ये तो हो गया उसका इनिशियल पॉइंट। और ये उसने यहाँ पे आके अपना उसका टाइम खत्म हो गया, तो ये हो गया उसका फाइनल पॉइंट।
ये क्या हो गया उसका फाइनल पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने हमारे पास में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, वो है कि सीधे यूं घूम के ना जाके आप सीधे भी तो जा सकते हैं, ऐसे चली जाएगी। और ये कितना आ गया हमारे पास में, ये आ गया डायामीटर ऑफ द सर्कल। ये क्या हो गया हमारे पास में, डायामीटर ऑफ सर्कल, डायामीटर, सही है ना। हमारे पास डायामीटर कितना दे रखा था, 200 मीटर। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 200 मीटर। क्लियर है, फोकस करिए। चलिए अब हम करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये एक्सरसाइज के अपने क्वेश्चन चल रहा है, आपने प्रॉब्लम पूछी नहीं इसलिए मैंने देखना पड़ा है। ये एक्सरसाइज चल रही है अपनी चैप्टर नंबर 8 की, चैप्टर 8 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे पास में, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगी फ्राइडे एंड सैटरडे, उसमें आप आए और मुझसे प्रॉब्लम पूछें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, अतुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर दिस ट्रिप इज 20 किलोमीटर पर आवर ऑन रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अ फुल ट्रिप। हमारे पास में एवरेज स्पीड निकालनी है। देखिए एक हमारे पास में ये है, ये है हमारे पास में होम, घर से स्कूल के लिए जाता है, स्कूल के लिए जाता है। तो मान के चलिए इसमें डिस्टेंस नहीं दे रखी है, सही है ना। तो जब वो होम से स्कूल गया, जब वो घर से स्कूल जाता है, तब उसकी स्पीड कितनी दे रखी है हमें उस टाइम पे। मान के चलिए इसकी टोटल डिस्टेंस दी है, हमें डिस्टेंस भी नहीं दे रखी है, इसकी डिस्टेंस नहीं पता हमें। मान ली कि इसकी होम से लेके स्कूल की डिस्टेंस है वो डी है, क्या है, डी है। तो अब इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है। तो स्पीड हमारे पास में जब वो घर से होम से स्कूल जाता है तब उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस हिसाब से आप हमें ये बताइए कि इसके अंदर वो क्या निकलेगा, मतलब उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा। डिस्टेंस दी है तो हमने निकाला स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने मान लिया टाइम है टी, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा, पहुंचने में लगा t1 टाइम, पहुंचने में कितना लगा, t1 टाइम। चलिए तो स्पीड कितनी दे रखी है हमें 20, डिस्टेंस डी है, टाइम हमने मान लिया t1। तो t1 टाइम कितना आया, इसको इधर पहुंचाएगी, इसको इधर पहुंचाएगी, t1 आया मेरे पास में d/20, ये आ गया मेरे पास में t1 टाइम। आपको और मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे कितना आया, मैंने इसको मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको टाइम लगा, घर से होम से स्कूल तक पहुंचने में टाइम लगा, वो लगा t1 टाइम। तो मैंने t1 लिख लिया। अब मेरे को t1 टाइम कैसे निकालना है, तो इसको इधर भेजिए, इसको यहाँ पे भेजिए, t1 = d/20, ये हो गया अपने पास में t1 टाइम। क्लियर। चलिए उसके बाद में जब वो स्कूल से घर की तरफ आता है, when he returns come back from school to home, तो उसको उसकी स्पीड हो जाती है 30। इस टाइम पे उसको ट्रैफिक कम मिलता है, जब ये इधर गया तो इसकी स्पीड ये थी, लेकिन जब वो स्कूल से घर आता है तो उसकी स्पीड हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाती है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइम पे इसको ट्रैफिक कम मिला तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ गई। तो इस टाइम पे जाने की भाई यहाँ पे स्पीड कम थी और यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, तो यानी कि वो स्कूल से घर तक पहुंचने में उसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो वो कितना टाइम लगा, वो हमने मान लिया t2 टाइम। क्या मान लिया, इसमें टाइम माना था हमने t1 और इसमें हमने टाइम मान लिया t2, कि उसको स्कूल से घर तक पहुंचने में लगेगा t2 टाइम। तो चलो इसको निकालते हैं। तो हमारे पास वही फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर के डिस्टेंस तो हमारी बिल्कुल फिक्स है, डिस्टेंस तो हमारे पास में क्या है, d है। क्योंकि जितना भाई ये तो है नहीं है क्या, यहाँ से जब स्कूल जा रहा है तब तो हमारे पास सही है, वहीं तक है स्कूल, फिर लौट के आए तो हमारा घर पीछे खिसक जाएगा भाई, घर तो हमारा स्टेबल ही रहेगा ना। तो डिस्टेंस तो हमारी फिक्स ही है, तो इस हिसाब से हम निकालना है। तो d अपॉन यहाँ पे आ जाएगा t2। तो स्पीड इसकी कितनी है हमारे पास में, स्पीड है इसकी 30 और डिस्टेंस d और टाइम आ गया हमारे पास में t2। इसको इधर लीजिए, तो t2 आ गया हमारे पास अपॉन 30। क्लियर, ये आ गया हमारे पास में t2 टाइम।
अब हमें इसमें निकालनी क्या थी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है हमारे पास में टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, डी जाने की डी लौट के आने की। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2d। टोटल डिस्टेंस ये कितनी होगी हमारे पास में, 2d कितनी होगी, 2d, डी जाने की और डी लौट के आने की। फिर हमसे पूछा जाता है इसमें टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास, टोटल टाइम वो हो गया हमारे पास टोटल टाइम को मैं मान लेता हूं टी, बड़ा वाला टी। ये हो गया हमारे पास में t1 प्लस t2। क्लियर, लिखिए t1 क्या है हमारे पास, d अपॉन 20, d अपॉन 20 प्लस t2 क्या है, d अपॉन 30। क्लियर है, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पे आएगा जब हमारे पास में एलसीएम लिया कितना आया, 60। इसको इससे किया तो कितना आया हमारे पास में 60, फिर 3d प्लस 2d कितना आ गया हमारे पास 5d अपॉन 60। इसको कैंसिल आउट किया तो हमारे पास में कितना आया 1 अपॉन 12 यानी कि d अपॉन 12। हमारे पास टोटल टाइम कितना आया, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं d अपॉन 12। मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, यहाँ पे मैंने अपना टोटल टाइम लिख दिया। यहाँ पे तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2d और टोटल टाइम हो गया d अपॉन 12। फोकस करिए एक बार, फिर इसका फाइनल आंसर निकालते हैं अभी। क्लियर है बच्चों, अब करते हैं हमारे पास में इसका फाइनल आंसर निकालते हैं हम। देखिए इसको साफ करते हैं यहां से। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या होता है, हमसे यही पूछा ना एवरेज स्पीड। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड कितनी निकल रही है हमारे पास में, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना अपने पास में 2d, टोटल टाइम कितना अपने पास में d अपॉन 12, d अपॉन 12। क्लियर है, इसको यहां से साफ कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 2d अपॉन d अपॉन 12। तो इस हिसाब से d से d कट गया है ना। ये हमारे पास में क्या आया 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। यहाँ पे आ गया d से d कटने के बाद में 1 अपॉन 12। अब इसको ऊपर पहुंचा दो तो कितना आ गया हमारे पास में 24। कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, देखिए ये हमारे पास में 2d था। अब ये 2d था, ये तो हमारे पास में इसका आ गया डिस्टेंस का, ये आ गया टाइम का। तो इसके नीचे हमारे पास 2d, नीचे कुछ नहीं है तो मान लो क्या होता है 1 होता है। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया 2d अपॉन 1 और फिर अपॉन d अपॉन 12। तो जब हमने d से d को काट दिया, अगर d से d को भी नहीं काटते तो हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखो मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ यहाँ पे कि 2d अपॉन कुछ नहीं है तो 1, फिर यहाँ पे हमने लाइन काटी d अपॉन 12। अब इसको सबसे ऊपर भेजेंगे और इसको इसके पास भेजेंगे। तो ये कितना हो गया हमारे पास 2d मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन ये कितना आ गया 1 इंटू डी डी। क्लियर है, अब d से d कट गया तो हमारे पास 2 इंटू 12 बराबर के 24 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन चेक कर लो ढंग से और ढंग से देख लो कैसे हो रहा है हमारे पास में, बिल्कुल ध्यान लगा के देखिए एक बार। ओके स्टूडेंट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाकी जो हमारे पास में क्वेश्चंस है वो आप मेरे से प्रॉब्लम क्लास में पूछ सकते हैं, और कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज करना है, फिर मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।